पिछले वीडियो में हमने परिसंचय तंत्र स्टार्ट किया था और उसके अंतर्गत हम ब्लड पढ़े थे। ब्लड के बाद हम आज हृदय स्कंदन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग और हृदय पढ़ेंगे। ब्लड क्लॉटिंग या रुधिर का थक्का भी कहते हैं। चोट लगने के कुछ टाइम के बाद चोट लगे हुए स्थान पर एक परत जम जाती है जिसमें से रुधिर का बहना बंद हो जाता है, उसे रुधिर का थक्का कहते हैं। यह कुछ चरणों में पूरी होती है। पहले प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन जो कि प्लाज्मा में पाई जाती है, कैल्शियम आयन से जुड़कर थ्रोम्बिन बनाता है। यह थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन से मिलकर फाइब्रिन बनाता है। फाइब्रिन चोट लगे हुए स्थान पर एक जाल बना लेता है जिसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जाके फंसते हैं और रुधिर का थक्का बन जाता है। रुधिर का थक्का बनने से पहले हिपैरिन को प्रभावहीन करते हैं। हिपैरिन एक ऐसा प्रोटीन होता है या हिपैरिन की वजह से रुधिर वाहिनियों में थक्का नहीं बनाता है। तो हिपैरिन को प्रभावहीन करने के लिए प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम होता है जो कैल्शियम की उपस्थिति में हिपैरिन को प्रभावहीन करता है। थक्का बनने के बाद हल्का पीला तरल पदार्थ स्रावित होता है, इसे ब्लड सीरम कहते हैं। ब्लड सीरम कुछ और नहीं, रक्त का प्लाज्मा ही होता है जिसमें प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं होता, यानी कि ब्लड सीरम प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन रहित रक्त का प्लाज्मा होता है। और रक्त स्कंदन समय 2 से 6 मिनट होता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग टाइम 2 से 6 मिनट होता है। इसके बाद देखेंगे हार्ट परिसंचय तंत्र में भाग लेने वाला एक मुख्य अंग है और यह जीवन पर्यंत कार्य करने वाला अंग होता है मानव का। हृदय विशेष प्रकार की पेशियों से बना होता है जिसको हृदय पेशी या कार्डियक मसल कह लेते हैं और यह थोरैटिक कैविटी में फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। इसका अधिकांश भाग थोरैटिक कैविटी या कहें वक्ष गुहा के बाईं ओर स्थित होता है और कुछ भाग वक्ष गुहा के दाईं ओर स्थित होता है। मानव हृदय गुलाबी रंग का होता है, स्पंदनशील होता है। स्पंदनशील का मतलब होता है कि इसमें प्रकुंचन और शिथिलन की क्रिया होती है। जब हृदय की पेशियां सिकुड़ती हैं तो उस अवस्था को प्रकुंचन या सिस्टोल कहते हैं और जब हृदय की पेशियां फैलती हैं तो इसको डायस्टोल या शिथिलन या अनुशिथिलन कह लेते हैं। तो स्पंदनशील होता है, शंक्वाकार, खोखला और मांसल होता है। हृदय लगभग 12 से 13 सेंटीमीटर लंबा और 300 ग्राम का होता है। मानव हृदय दो दोहरी झिल्ली से घिरा होता है जिसको हृदयावरण कहते हैं या पेरिकार्डियम कह लेते हैं। इन दोनों झिल्लियों के बीच में एक गुहा होती है, इसको हृदयावड़ी गुहा या पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। पेरिकार्डियल कैविटी में लसदार पर एक द्रव्य भरा हुआ होता है, इसको हृदयावड़ी द्रव्य या पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। यह फ्लूइड हृदय को नम बनाए रखता है और बाहरी आघात और तापमान से हृदय को बचाता है। यह है संरचना मानव हृदय का। मानव हृदय 4 कक्षाओं में बटा होता है जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय कहते हैं। इधर अग्रभाग पर मानव हृदय के दोनों अलिंद स्थित होते हैं और निचले भाग में दोनों निलय स्थित होते हैं। अलिंदों के बीच में दीवार पाई जाती है, इसको अंतरा अलिंद पट्ट कहते हैं और दोनों निलय के बीच में एक दीवार पाई जाती है, इसको अंतरा निलय खांच कह लेते हैं। अलिंदों के बीच में पाई जाने वाली दीवार निलय के बीच में पाई जाने वाली दीवार से पतली होती है। अब ये है इधर वाले भाग को राइट या ये दायां भाग होता है और इधर वाला भाग लेफ्ट यानी कि बायां भाग होता है। और ये है राइट आर्ट्रियम यानी कि दायां अलिंद और निलय को वेंट्रिकल कहते हैं। तो ये है दायां निलय, ये है बायां अलिंद और ये है बायां निलय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल। अब दायां निलय में एसए नोड और एवी नोड स्थित रहता है, यानी कि ये है एसए नोड जिसको कहते हैं सुपीरियर नोड भी कह लेते हैं और यह है एवी नोड जिसको कहते हैं आर्योवेंट्रिकुलर नोड। यह विद्युत आवेश उत्पन्न करता है और यह दोनों दाएं अलिंद में पाया जाता है। हृदय से जुड़े हुए कुछ महाशिराएं होती हैं, जैसे कि ये है सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। ये महाशिरा है, इसको उच्च महाशिरा कह लेते हैं और इन्फीरियर वेना केवा को निम्न महाशिरा कहते हैं। यह जुड़ा हुआ रहता है दाएं अलिंद से। और हृदय से जुड़ा हुआ पल्मोनरी आर्टरी होता है जो कि इसको फुसफुसीय धमनी कह लेते हैं। यह 2 भागों में बटा होता है, यानी कि इधर दायां और बाएं भाग में, जो जाके फेफड़े से मिलता है और यह पल्मोनरी आर्टरी
दाएं निलय से जुड़ा हुआ रहता है। और इसमें से जुड़ा हुआ पल्मोनरी वेंस होता है, जो कि कहते हैं फुसफुसीय सिरा। यह फुसफुसीय सिरा भी फेफड़े से जुड़ा हुआ रहता है। और हृदय में बाएं अलिंद से जुड़ा होता है, यानी कि लेफ्ट आर्ट्रियम से। और इस हृदय से जुड़ा हुआ रहता है एक महाधमनी चाप, जिसको कहते हैं अओर्टा। यह अओर्टा बाएं निलय से जुड़ा हुआ रहता है। और लोअर इसका निचला भाग भी बाएं निलय से ही जुड़ा होता है, ये भी अओर्टा ही है। अओर्टा से जुड़ी हुई कई आर्टरीज होती हैं, जो कि रुधिर को शरीर में पहुंचाने का कार्य करती हैं। ये थी संरचना। अब हम इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं, यानी कि हृदय की क्रियाविधि। तो हृदय एक पंप के समान कार्य करता है, जिससे यह रुधिर को ग्रहण करता है और दूसरी दबाव से यह रुधिर को सभी अंगों में भेजता है। तो इसमें प्रकुंचन और स्खलन की क्रिया होती है, ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, यानी कि इसमें यह स्पंदनशील होता है। और इसका स्पंदन दर 72 से 75 होता है, यानी कि यह 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। और इसी के द्वारा ब्लड को पंप किया जाता है। तो जो इसमें पंपिंग की क्रिया जो होती है, यह दोनों अलिंदों और निलय में एक साथ नहीं होती है। पहले निलय में अलिंदों में स्पंदन की क्रिया होती है, फिर निलय में स्पंदन की क्रिया होती है। इसके द्वारा जितना भी भाग आप देख रहे हैं नीले कलर का है, इन सभी में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होती है। और जितना भी लाल भाग है उस सब में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होती है। तो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, यानी कि इन दोनों उच्च महाशिरा के द्वारा अशुद्ध रुधिर को शरीर से ले आया जाता है दाहिने अलिंद में, यानी कि लेफ्ट आर्ट्रियम में। फिर ये अशुद्ध रुधिर ट्राइकैप्सिड वॉल के द्वारा दाहिने निलय में पहुंचाया जाता है। दाहिने निलय से जुड़ा हुआ रहता है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि फिर फेफड़े से भी जुड़ी हुई रहती है। तो इस पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुसफुसी धमनी के द्वारा अशुद्ध रुधिर को फेफड़े में पहुंचाया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जितनी भी आर्टरीज होती हैं या कहें धमनी, उसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होती है। और जितने भी वेंस होते हैं या कहें कि सिरा, उन सभी में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होती है। लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन ये दोनों अपवाद स्वरूप हैं, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी यानी फुसफुसीय धमनी में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होती है। पल्मोनरी वेन यानी कि फुसफुसीय सिरा में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होती है। और ये दोनों जुड़ी हुई रहती हैं फेफड़े से भी। तो दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर फुसफुसीय धमनी के द्वारा फेफड़े में पहुंचाई जाती है। और ये दोनों तरफ, यानी कि ये बायां वाला पल्मोनरी आर्टरी जो है ये बाएं लंग्स में अशुद्ध रुधिर को पहुंचाता है, और दाहिना वाला पल्मोनरी आर्टरी दाहिने फेफड़े में अशुद्ध रुधिर को भेजता है। फिर अशुद्ध रुधिर जब फेफड़े में पहुंचता है तो वहाँ पे एक गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि अशुद्ध रुधिर शुद्ध रुधिर में परिवर्तित होता है। फिर वहाँ से शुद्ध रुधिर पल्मोनरी वेंस के द्वारा ले आया जाता है बाएं अलिंद में। फिर ये बाएं अलिंद में आने के बाद शुद्ध रुधिर यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बाएं निलय में, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ रहता है यह अओर्टा, यानी कि महाधमनी चाप। और इस महाधमनी से जुड़ी हुई रहती है आर्टरी, जिसके द्वारा शुद्ध रुधिर को शरीर के ऊपरी भाग में भेजा जाता है। और निचले वाले अओर्टा के द्वारा शुद्ध रुधिर को शरीर के निचले वाले भाग में भेजा जाता है। तो ये थी हृदय की संरचना और हृदय का क्रियाविधि भी आप इसमें समझ लिए हैं। हाँ, इसमें एक जो ये सुपीरियर वेना केवा या सुपीरियर नोड जो होता है, जिसको कहते हैं एसए नोड, यह इलेक्ट्रिक इम्पल्स उत्पन्न करता है, जो फिर ये एबी नोड के द्वारा लिया जाता है, फिर जिसके द्वारा ये सारी इसमें इम्पल्सेस इम्पल्स बनते हैं। और इन्हीं के से इम्पल्स को काउंट किया जाता है। तो धन्यवाद। अगले वीडियो में हम रुधिर वाहिनियाँ पढ़ेंगे और परिसंचरण तंत्र में मानव का दोहरा परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे।
धन्यवाद।